नमस्कार। आज के वीडियो में हम योग कारक ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रत्येक लग्न के अनुसार कौन कौन से ग्रह योग कारक होंगे, इसकी चर्चा आज होगी। योग कारक ग्रह का मतलब ये हुआ कि जो जीवन में सब कुछ देने वाला हो। योग कारक ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आदि समयों में जातक को, व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। योग कारक ग्रह की दशा उत्तम स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, धन, जश, सम्मान आदि सब की वृद्धि करने में सक्षम होता है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि ये व्यक्ति जो है वो शनि प्रभावित है, अमुक व्यक्ति मंगल प्रभावित है, अमुक व्यक्ति शुक्र प्रभावित है। इस तरह की बातें सुनी जाती है। जब भी योग कारक ग्रह कुंडली में प्रबल है तो वही ग्रह जो है वो जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है, इसलिए उसको ऐसा कहा जाता है। तो आप देखेंगे इस बोर्ड पर हमने योग कारक ग्रह का एक उदाहरण दिया है, जिसे आप समझने का प्रयत्न करें। ये है 4 नंबर लग्न है, कर्क लग्न हो गया। कर्क लग्न में कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 8 नंबर जो है वो वृश्चिक राशि है। इसका अधिपति मंगल है और ये त्रिकोण में पड़ी है और एक मंगल की राशि केंद्र में है, तो इसलिए कर्क लग्न में मंगल योग कारक हुआ। क्योंकि योग कारक का सिद्धांत हमने गत वीडियो में बताया था, केंद्र त्रिकोण रेखत्वे भवेताम योग कारको। केंद्र और त्रिकोण स्थान का स्वामी किसी भी कुंडली में यदि एक ही ग्रह हो तो वही योग कारक होता है। तो कर्क लग्न में त्रिकोण स्थान और केंद्र स्थान, पंचम और दशम का स्वामी मंगल है, इसलिए कर्क लग्न के लिए मंगल योग कारक हुआ। दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे 2 नंबर का लग्न है। 2 का मतलब मेष, वृष। वृष लग्न में शनि योग कारक बनता है, क्योंकि शनि की एक राशि मकर 9वें भाव में है और दूसरी कुंभ राशि 10वें भाव में है। तो त्रिकोण और केंद्र का स्वामी वृषभ लग्न में शनि है, इसलिए वृषभ लग्न में योग कारक जो है वो शनि हुआ। फिर आएंगे सिंह लग्न पर आएंगे। सिंह लग्न में भी मंगल ही योग कारक बनता है, क्योंकि मंगल की एक राशि चतुर्थ भाव में वृश्चिक और 9वें भाव में मेष राशि पड़ने के कारण सिंह राशि का भी मंगल ही योग कारक है। फिर आइए तुला लग्न को आप देखेंगे तो तुला लग्न में शनि योग कारक बनता है, क्योंकि शनि की एक राशि मकर चतुर्थ भाव में, दूसरी राशि कुंभ पंचम भाव में पड़ने के कारण तुला लग्न के लिए शनि योग कारक हुआ। उसी तरह से मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारक हुआ, क्योंकि मकर लग्न की एक राशि वृषभ पंचम भाव में त्रिकोण स्थान में, जिसका अधिपति शुक्र, और दूसरी राशि दशम स्थान में तुला राशि पड़ती है, जिसका अधिपति शुक्र है, इसलिए मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारक हुआ। और कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र ही योग कारक हुआ, क्योंकि शुक्र की एक राशि जो है वो आपको उसमें पड़ती है, चतुर्थ भाव में पड़ेगी वृषभ, और तुला राशि जो शुक्र की है वो 9वें भाव में पड़ेगी, इसलिए कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र योग कारक हुआ। तो इन योग कारक ग्रहों का इन लग्न वाले जातकों पर अधिकाधिक प्रभाव पड़ता है। जब जब इनकी महादशा अंतर्दशा आएगी, इनको शुभ फल की प्राप्ति होगी। सपोज कीजिए किसी की कुंडली अगर बहुत प्रबल है और योग कारक ग्रह की महादशा आई ही नहीं,
तो वैसी स्थिति में प्रबल कुंडली वाले जातक भी बहुत कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जो ग्रह सबसे अधिक शुभ फल देने वाला है उनके जीवन में, उसकी महादशा तो मिली ही नहीं, या मिली भी तो या तो बहुत वृद्धत्व में मिली, जिससे कि उसका पूरा लाभ हो नहीं उठा सके। इसलिए जो कारक ग्रहों को जानना बहुत जरूरी है अच्छे फलादेश करने के लिए। अब चलें, अब थोड़ी चर्चा करते हैं भाव कारक ग्रहों पर। जो भाव के कारक होते हैं, स्थिर कारक होते हैं, वो बदलते नहीं है। जैसे प्रथम भाव का कारक सूर्य है। आपको अगर स्वास्थ्य का विचार करना है, लग्न का विचार करना है, तो आप प्रथम भाव को भी देखें और सूर्य को भी देखें। धन का विचार करना है तो आप दूसरे भाव को देखें और बृहस्पति को देखें। धन भाव का कारक जो है वो बृहस्पति है। कारक का संकेत हमने यहां लिख रखा है। तीसरे भाव का कारक मंगल है। भाई का विचार करना है, पराक्रम का विचार करना है, साहस का विचार करना है, तो तीसरे भाव को भी देखें और मंगल को भी देखें। माँ का विचार करना है, माँ स्वस्थ है कि नहीं, माँ का स्नेह मिलेगा कि नहीं। चतुर्थ भाव भी देखें और चंद्रमा को भी देखें। उसी तरह से विद्या, बुद्धि, संतान आदि का विचार करना है तो पंचम भाव भी देखें और बृहस्पति को भी देखें। रोग, शत्रु आदि का विचार करना हो तो छठा भाव भी देखें और मंगल को भी देखें। दोनों को मिला करके फलादेश करें। सप्तम भाव विवाह का विचार करना हो, पत्नी का विचार करना हो, पति का विचार करना हो, विवाह का समय, विवाह की दिशा, इन सब विचार करने के लिए आप शुक्र को भी देखें और सप्तम भाव को भी देखें। उसी तरह से आयु का विचार करने के लिए अष्टम भाव भी देखें और शनि को देखें। भाग्य का विचार करने के लिए कि जातक भाग्यशाली है या नहीं, धार्मिक है या नहीं, इसका विचार करने के लिए आप नवम भाव को देखें और बृहस्पति को भी देखें। दसम भाव में नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, नौकरी कितनी दूर मिलेगी, कैसा सम्मानित नौकरी रहेगा, कैसा रहेगा, इन सब विचार करने के लिए आप सूर्य बुध को देखें और दसम भाव को देखें। इनकी प्रबलता के अनुसार नौकरी की भी गुणवत्ता रहती है। लाभ का विचार देखना है तो एकादश भाव को देखें और बृहस्पति को भी देखें कि नियमित लाभ रहेगा कि नहीं, किस उम्र से लाभ होगा आदि। उसी प्रकार से व्यय का विचार करने के लिए और जीवन शैली का विचार करने के लिए आप 12वें भाव को भी देखें और शनि को भी देखें। इन सभी को देख करके, मिला करके, चिंतन करके अच्छा तरह से फलादेश कर दिया जाता है। आज के आप विषय इतना है।